नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेरी लाश तेरे हाथों में है। आज सुबह जब रागनी उठी तो उसका सिर कुछ भारी भारी सा लग रहा था। मन तो हुआ कि बिस्तर में फिर से सो जाए, पर पति को ड्यूटी जाना था। सास ससुर चाय का इंतजार कर रहे होंगे। यही सब सोचते हुए ना चाहते हुए बिस्तर से उठ गई। थोड़ी देर बाद बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज़ आई। सब बाथरूम की तरफ भाग के गए। देखा तो रागिनी बेहोश होकर पड़ी थी। उसका पति अनुराग बिना देर किए उसे हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद अनुराग को बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर घर के लोग बहुत खुश हुए। एक हफ्ते बाद रागिनी अपने माँ के घर गई तो सबने कहा रागिनी को तो बेटा होने वाला है। अब रागिनी जब किसी से मिलती तो सब उसे यही कहते, अपना ध्यान देना, नहीं तो बेटा कमज़ोर पैदा होगा। रागिनी हमेशा सोचती, आखिर कोई ऐसा क्यों नहीं कहता, तुझे बेटी होने वाली है, अपना ध्यान रखना। यह सोचकर रागिनी का मन आक्रोश करने लगता। क्या एक बेटी को जन्म देना पाप है? क्यों लोग लड़की के पैदा होने पर दुखी होते हैं और लड़के के पैदा होने पर खुशियां मनाते हैं? कहने को तो सब लोग बड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में पुरुष और स्त्री को लेकर इतनी असमानता क्यों है? रागिनी को अपने बचपन के दिन याद आ गए। किस तरह उसकी दूसरी बहन के पैदा होने पर घर के सभी लोगों ने उसके माता से नौकरानी की तरह बर्ताव करने लग गए। बातचीत करना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, रागिनी जब 5 वर्ष की हुई तो उसके स्कूल जाने की उम्र हो गई। हर माँ की इच्छा होती है कि उसकी संतान अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए। रागिनी रागिनी यह सोचकर बहुत खुश थी कि बड़े ताऊ जी के बेटे की तरह वह भी प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगी। पर जब माँ ने दादी जी से इस स्कूल में एडमिशन की बात की तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। दादी आग बबूला होकर कहने लगी, रागिनी को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाकर क्या फ़ायदा? यह तो पराया धन है। कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, घर का चूल्हा चौका ही करना है। यह सुनकर रागिनी की माँ के आंखों में आंसू झरने की तरफ बहने लगे। बिचारी मन मारकर रागिनी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया। जब रागिनी ने माँ से कहा, पता है माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने पूछा, रागिनी तुम्हारी खुशी का कारण क्या है, बताओ तो जरा। तब रागिनी ने कहा, माँ आप नहीं जानती, अरे मैं भी कल कुंवर भैया के साथ स्कूल जाऊंगी ना, इसीलिए खुश हूँ। रागिनी के मुंह से यह शब्द सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ गए। माँ ने रागिनी को गले लगा लिया और समझाते हुए कहा, बिटिया यदि आदमी बुद्धिमान हो और वह किसी भी स्कूल में पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारी रानी बिटिया तो काफ़ी समझदार है, इसलिए हमने सोचा है हमारी बिटिया रानी सरकारी स्कूल में पढ़ेगी और एक बड़ा अफसर बनेगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर रागिनी को बहुत दुख हुआ। पूरे दिन ना उसने कुछ खाया न पिया, छत पर जाकर बस सुबक सुबक कर रोते जा रही थी। शाम को जब माँ थाली में खाना लेकर रागिनी को खिलाने के लिए पहुंची तो गुस्सा होकर रागिनी ने मुंह फेरते हुए कहा, कुंवर भैया जो भी मांगते हैं उन्हें सब मिल जाता है और मुझे तो एक टॉफ़ी तक नहीं मिलता जब तक मेरे आंखों में आंसू ना आ जाएं। रागिनी ने माँ को झकझोर कर कहा तो माँ रोने लगी। माँ को रोता देख रागिनी भी रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, माँ ना रो, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ूंगी। अब मैं किसी चीज़ की जिद नहीं करूंगी, मुझे माफ़ कर दो माँ। जैसे जैसे रागिनी बड़ी होने लगी उससे एहसास होने लगा यह असमानता सिर्फ लड़की होने का ही कारण है। पर रागिनी ने मन ही मन में निश्चय किया, मैं खूब पढ़ूंगी
और मेरे माता पिता का नाम रोशन करूंगी। रागिनी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहती थी। एमएससी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होकर तो उसने अपनी माँ का सीना चौड़ा कर दिया, और कुंवर भैया अभी भी 12वीं की परीक्षा में 3 बार फेल हो चुके थे, और फिर भी खातिरदारी ऐसे होती कि जैसे कहीं के राजा। कई बार तो जब रागिनी पढ़ने बैठती तो दादी और ताऊ जी बल्ब बंद कर देते और कहते कहते थे, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। पर रागिनी भी कहाँ हार मानने वाली थी। वह भी मोमबत्ती जलाकर पढ़ने बैठ जाती। यह देख माँ के आंखों में आंसू आ जाते, पर बेचारी मजबूर थी। कुछ बोले तो घर में लोग ताने देते, बेटी जनी है, बेटा नहीं। पढ़ाई खत्म होते ही घर के लोगों ने विवाह के लिए जिद पकड़ ली। तब रागिनी ने कहा, मुझे शादी अभी नहीं करना, अभी तो मुझे और पढ़ना है और बड़ा अफसर बनना है। रागिनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर दादी ने पिताजी और ताऊ जी को खूब भड़काया और माँ को भी बहुत खरी खोटी सुनाया। और तब माँ रागिनी के पैरों पर गिर गई और कहा, बेटी आज मेरी लाज तेरे हाथों में है। माँ को रागिनी मना न कर सकी और शादी के लिए तैयार हो गई। आज रागिनी के सपने चूर चूर हो गए। लड़की होने की इतनी बड़ी सजा क्यों? अब तो अफसर बनने का ख्वाब चूर चूर हो चुका था। सुबह शाम सिर्फ रसोई में ही बीतता। रागिनी अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर झांकते हुए मन में आज इस समाज से यही सवाल पूछ रही थी, आखिर ऐसा क्यों? और यदि मैंने बेटी जनी तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसके लिए इस समाज से लड़ जाऊंगी और उसे उसका हक दिलाकर ही रहूंगी। वो जो बनना चाहेगी उसके सपने के साथ मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।